So hi everyone, it's me Arsh. Finally, I am back with the most awaited video कि how to manage time as a CBSE 10th grader with school, coaching, batches और homework. तो देखो स्कूल का होमवर्क ही इतना होता है कि वही करते करते रात हो जाती है। मेरे साथ में पहले ऐसा ही होता था जब मुझे ये टिप्स नहीं पता थी जो कि मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखो मैं कुछ ऐसी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि जो मैं बहुत प्रोफेशनल तुम्हारे साथ में टिप्स शेयर करूंगी, बट येस जो मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है वो मैं आज तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि क्या पता तुम कोई टिप मिस कर दो और वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो में तुम्हें अपनी रूटीन भी बताऊंगी और साथ ही में टिप्स भी शेयर करूंगी। तो देखो स्कूल से मैं ऑलमोस्ट 3 बजे तक तो आ ही जाती हूँ, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है वरना 3 बजे तक तो मैं हमेशा आ ही जाती हूँ। एंड देन उसके बाद में फिर रेस्ट वगैरह करना होता है, आराम से मैं 5 बजे तक रेस्ट करती हूँ। उसके बाद में फिर क्लासेस आ जाती हैं तो आराम से अपनी क्लासेस अटेंड करो बिल्कुल फोकस के साथ में। पूरा रेस्ट करने के बाद में मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ 1 या 2 घंटे के लिए, बट कभी कभी वो घंटे जो है एक्सटेंड हो जाते हैं। बट अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं तो मेरी मम्मा मुझे जल्दी उठा देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टिप। तो हमारी फर्स्ट टिप है कि डोंट मेक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स, इंस्टेड राइट द टास्क दैट यू वांट टू डू टुडे, ताकि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बर्डन भी ना हो जाए कि अरे यार इतना टाइम फिक्स करा है मेरे को तो करना ही पड़ेगा। ऐसे दिमाग खराब होने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल यू शुड मेक टू डू लिस्ट जिसमें तुम्हारे दिन के कुछ टास्क लिखे होंगे। एंड ये भी नहीं कि सारे ही टास्क लिख दो जो महीने में तुम्हें करने हैं। ये तुम्हें भी पता है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए उतने टास्क लिखो जो कि तुम्हारे दिन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करने ही करने हैं। ये नहीं कि आज टास्क लिख दिए तो वो तुम्हारे टास्क जो है वो कल परसों जाके कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो तुमने आज टास्क लिखे हैं वो आज ही कंप्लीट हो जाने चाहिए जिससे कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिवली मैनेज हो पाएगा, जैसे कि मैं अपना कर लेती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड टिप, तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कभी कभी लैपटॉप से क्लासेस लेती हूँ एंड कभी कभी फोन से लेती हूँ। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था। तो देखो ऐसा इसीलिए है क्योंकि लैपटॉप पे ना बार बार लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बार बार क्या ही लॉग इन करूं। फोन पे एक बार लॉग इन कर लो, वो तुम जब तक लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आराम से तुम्हारा चलता रहेगा। तो बार बार पहले लॉग इन करो फिर ये करो वो करो, वो मैं इतना काम झाम नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं चुपचाप फोन पे ले लेती हूँ। और फोन को ना कहीं भी उठा के ले जाओ, बट लैपटॉप को बार बार इधर उधर यार नाम मुझसे नहीं होता, इसीलिए फोन से मेरे को क्लासेस लेना ज्यादा ईजी रहता है। तो इसीलिए मैं फोन को प्रेफर करती हूँ क्लासेस लेने के लिए। बट ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी लैपटॉप से भी ले लेती हूँ जब मेरा मन होता है कि चलो आज लैपटॉप पे क्लास ले लेते हैं। तो हमारी सेकंड टिप है कि फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी नॉट लॉन्ग आवर्स। तो देखो बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि आज हमने इतने घंटे पढ़ लिया, आज हमने उतने घंटे पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो है जो टास्क हमने लिखे हैं वो कंप्लीट करने हैं, वो चाहे कितने भी घंटे में कंप्लीट हो। बट ये नहीं है कि हमें बिल्कुल घंटे मैनेज करके चलना है कि कल मैंने 1 घंटा पढ़ा था तो आज मैं 5 घंटे पढ़ दूंगी, नहीं ऐसा होता ही नहीं है। और जो हमारे सीनियर्स AIR1 आए हैं, जब प्रशांत भैया और उन्होंने उनकी इंटरव्यूज लिए थे तो उन्होंने भी यही चीज मेंशन करी थी कि वो घंटों पे ध्यान नहीं देते थे, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो यही हमें करना है। तो हमारी थर्ड टिप है कि जब तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता ना तब नहीं पढ़ना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ क्योंकि देखो जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता ना तो हमारा फोकस नहीं बनता है, और फोकस नहीं बनता है तो पढ़ भी लोगे तो भी तुम्हारा क्या ही फायदा हो रहा है। एक हिसाब का वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो तुम, क्योंकि ना तो तुम्हें कुछ समझ आएगा ना तुम्हारे दिमाग में कोई चीज फिट होगी। तो क्या ही फायदा, इससे अच्छा तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बाहर वॉक कर लो, जो तुम्हें पसंद है वो कर लो। तो उसके बाद में पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें अपने आप पता होगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब मैंने रेस्ट ले लिया, अब मुझे पढ़ना है। तुम्हारा दिमाग थोड़ा फ्रेश भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ टिप। तो हमारी फोर्थ टिप ये है कि बैकलॉग को इग्नोर मत करो, क्योंकि आज तुम्हारा थोड़ा काम रह रहा है फिर कल और रहेगा, तो ऐसे से करके बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। एंड जब तुम उसे करने बैठोगे ना तो मतलब वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अब तुम खुद देख लो, या तो तुम टाइम वेस्ट करो या तो तुम थोड़ा 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 रोज करते जाओ ताकि तुम्हारा बैकलॉग ना बने और तुम्हारा वर्क भी कंप्लीट रहे। अब हमारी फिफ्थ एंड फाइनल टिप ये है कि हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि इतनी सी चीज लिख रही हूँ लेकिन उसको इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में हल्के हल्के करके बिल्कुल आराम आराम से लिख रही हूँ। ये नहीं करना है, इससे इतना टाइम वेस्ट होता है ना। अब मैं जब से 10th में आई हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रफ नोटबुक है, राइटिंग जरूरी है, राइटिंग बिल्कुल अच्छी अच्छी बनानी है, तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम कैसा भी लिखो ना, मतलब रिवाइज ही करना है। हमें कौन सा किसी से मेडल लेने जाना है कि सी माय राइटिंग इज दिस ब्यूटीफुल, अब तुम फटाफट से मेरे को मेडल दे दो, क्योंकि मैंने सिर्फ मेडल के लिए ही इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग लिखी है बहुत मेहनत से, वो भी रफ नोटबुक में। लेकिन इमेजिन अगर सच्ची में मेडल मिल रहे होते ना तो हमारे पास तो भर भर के मेडल होते, स्पेशली गर्ल्स के पास में,
क्यों गर्ल्स, एम आई राइट? क्योंकि गर्ल्स ही होती है जो बहुत सुंदर सुंदर लिखती हैं, आराम आराम से लिखती हैं कि एक भी वर्ड गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। बट ये आदत अपनी चेंज कर लो। लिखो, इस राइटिंग में लिखो कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फिर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर ज्यादा ही गंदी राइटिंग हो। ठीक है, रफ नोटबुक में है कि हाँ ठीक है, रफ नोटबुक में भी इतनी सुंदर राइटिंग नहीं बनानी है कि तुम्हारा सारा टाइम उसी में लग जाए। तो दीज वर ऑल द टिप्स विच आई फॉलो, एंड मैंने तुम्हारे साथ में सब कुछ शेयर कर दिया है जो मैं फॉलो करती हूँ। अब अगर तुम ये वीडियो खाली देख के चले जाओगे और इन टिप्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि तुम ये सारी टिप्स फॉलो करो। तो अगर तुम्हें ये टिप्स यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड बाय बाय।